तो आज हम लोग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में आखिरी पड़ाव की तरफ होंगे। इसमें हम लोग देखेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, रिलेटिव एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, इसके अलावा थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव की तरफ भी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो है इंटरोगेटिव और प्रॉपर। ठीक है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं। है ज्यादा इसमें कुछ नहीं। इंट्रोगेटिव नाम से स्पष्ट है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेट मींस होता है टू आस्क समथिंग, टू आस्क अ क्वेश्चन और एनी क्वेश्चन, है ना। तो पूछने के लिए कुछ भी अगर आपको पूछना है तो पूछते समय इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। हाँ, शर्त वही है कि इनके बाद नाउन होना चाहिए। तो कहने का मतलब जो भी WH वर्ड होते हैं, ध्यान दो, कौन से WH वर्ड्स। तो WH वर्ड्स दोनों जगह यूज किए जाते हैं, यानी कि इंटरोगेटिव में भी और रिलेटिव में। WH कौन से, जैसे हो गया which, whose, what, when, where, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां देखिए एग्जांपल्स में, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव ऑलवेज आस्क्स अ क्वेश्चन, वो हमेशा क्या करता है, प्रश्न पूछता है। कैसे कह रहा, which pen is yours, which pen। अब देखो पेन क्या है, एक नाउन है। अभी नाउन के पहले क्या आ रहा है, which, और ये which किसके लिए, पेन के लिए। which pen, कौन सा पेन, पेन के लिए आ रहा है, कौन सा पेन। तो जब भी आप पेन के साथ में which का प्रयोग कर लेते हो और ये which पेन के लिए होता है, तो क्या हो जाता है, ये एडजेक्टिव बन जाता है। और क्योंकि ये क्या कर रहा है, आगे ये which से ही क्वेश्चन बन रहा है, WH के बिना क्वेश्चन नहीं बनता, है ना। या फिर हेल्पिंग वर्ब की हम मदद कभी कभी लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब अलग चीज है, उसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्या कह रहा है, which pen is your, कौन सा पेन तुम्हारा है, कौन सा पेन, which pen। तो which pen ये क्या बता रहा है कि which यहां पर एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। क्लियर। इन द सेम वे देखें, कह रहा है whose book is this, यह कौन सी पुस्तक है ना। यह किसकी पुस्तक है, क्या कह रहा है, whose book is, whose book किसकी पुस्तक। तो यहां पर ये जो whose है वो क्या है, एडजेक्टिव है, और book क्या है, नाउन है। ध्यान दो, यहां पर सिंगुलर या प्लूरल से मतलब नहीं है। ये आपका नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। इसका विशेष ध्यान आपको कहां पर रखना पड़ता है, जब आप पढ़ते हो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वहां पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यहां देखिए अगला क्या कहता है, व्हाट मैटर इज हर, उसका क्या मामला है। तो व्हाट मैटर, मैटर मींस नाउन और व्हाट मींस एडजेक्टिव, कौन सा, इंटरोगेटिव, क्योंकि प्रश्न कर रहा है ना। अगर हम रिलेटिव की बात करें तो इन द सेम रिलेटिव भी होते हैं। रिलेटिव को आप और अच्छे समझ पाएंगे जब आप पढ़ रहे होंगे रिलेटिव क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज में ये चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिए क्या होता है कि जब WH वर्ड किसी नाउन के पहले आए, उसी नाउन के लिए आए, लेकिन वो इंटरोगेटिव ना बनाए। ध्यान दो, ये क्या बनाएगा, इंटरोगेटिव। ये क्या बनाएगा, डॉट, फुल स्टॉप, है ना। जैसे मान लो आप कहते हैं आई डोंट नो, आपने क्या कहा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता, विच पेन इज योर्स, मुझे नहीं पता कि आपका कौन सा पेन है, मेरे को नहीं पता कि आपकी कौन सी बुक है, मुझे नहीं पता कि आपका कौन सा स्मार्टफोन है। समझिएगा बात को। तो यहां कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है, बल्कि वो कह रहा है कि मेरे को ये पता ही नहीं कि तुम्हारा है कौन सा। समझ पा रहे। तो यहां देखिए क्या कर रहा है, विच पेन। तो यहां पर जो विच आ गया है तो एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि ये पेन नाउन के लिए आ रहा है ना। लेकिन ये इंटरोगेटिव नहीं बना रहा, बल्कि क्या ले रहा है, डॉट, फुल स्टॉप ले रहा है, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वही WH वर्ड जब प्रश्न ना पूछे और अपने साथ नाउन तो लें, तो क्या कहलाएंगे, वो रिलेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, रिलेटिव क्लास में ये चीजें आपकी और भी क्लियर हो जाएंगी। आगे देखिए, हम 10वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। नाम से स्पष्ट है, प्रॉपर, प्रॉपर नाउन भी होता है और प्रॉपर एडजेक्टिव भी होता है। तो प्रॉपर नाउन से ये बनता है, खासकर कंट्री से रिलेटेड। देखिए क्या कहता है, आई एम इंडियन, इंडियन, तो इंडिया से क्या बना, इंडियन। अगर ध्यान दो, किसी भी नाउन के एंड में एन हो तो वह, किसी भी वर्ड के एंड में एन हो तो वह एडजेक्टिव हो सकता है। क्या हो सकता है, एडजेक्टिव। किसी वर्ड के लास्ट में एन हो तो वह एडजेक्टिव हो सकता है। इंडियन, यूरोपियन, एशियन, अमेरिकन,
समझ पा रहे हैं बात को। परंतु 100% में ये बात नहीं कहता कि लास्ट में एन हो तो वह एडजेक्टिव भी बनेगा, है ना। ऐसा 100% कहना उचित नहीं है ना। चलिए अब यहां ध्यान दीजिए, जब यहां पर कह रहा है आई एम इंडियन, तो यहां इंडियन एडजेक्टिव तो है, लेकिन आपको अगर यूजेस ऑफ या पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव पता, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि यहां पर जो इंडियन आया है, जो अपने साथ नाउन को नहीं ले रहा है, तो ये किस प्रकार का यूज है, आप बता पाएंगे। अगर कोई भी एडजेक्टिव अपने बाद नाउन नहीं लेता तो इसे हम कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव यूज है। अगेन देखें क्या कह रहा है, दे आर जापानीज चिल्ड्रन, अभी अपने साथ में नाउन ले रहा है, तो यहां पर जो जापानीज शब्द आ रहा है तो ये भी एडजेक्टिव, और जो कि जापान से बना है, जो कि प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन से जो बनते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यहां पर ध्यान दें कि जो जापानीज शब्द है वो क्या है, एडजेक्टिव है, और कौन सा, प्रॉपर। समझ पा रहे बात को, जो कि इस चिल्ड्रन के लिए जापानीज चिल्ड्रन मतलब जापानी बच्चे, ठीक है। अब अगेन देखें, और ये जो जापानीज नाउन आया हुआ है ये है एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। कौन सा, एट्रीब्यूटिव यूज, है ना। अगर कोई एडजेक्टिव अपने बाद नाउन को ले रहा है तो एट्रीब्यूटिव पोजीशन वाला होता है, और अगर वो अकेला है तो वो प्रेडिकेटिव पोजीशन वाला होता है। अगेन देखिए कह रहा है कि सी हैज अमेरिकन सिटीजनशिप। अमेरिकन क्या है, एडजेक्टिव है, अमेरिका से बना हुआ है, और सिटीजनशिप क्या है, नाउन है। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में SHIP लगा हो, SHIP क्या है, एक सफिक्स है, एक प्रत्यय है। अगर सिर्फ प्रीफिक्स लगा हो, सफिक्स लगा हो, तो वह नाउन बनता है। इसी प्रकार TION लगा हो तो वो नाउन बनता है ना। इसी प्रकार CE लास्ट में लगा हो तो वो नाउन बनता है। इसी प्रकार MENT लगा हो तो वो नाउन बनता है। समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से NESS लगा हो अथवा LESS लगा हो तो वह भी नाउन ही बनता है। तो नाउन बनने की जो प्रक्रिया है, कौन सा हम सफिक्स जोड़ दें तो वो नाउन बन जाता है ना। इनकी चर्चा भी हम लोग करेंगे पर जब उनका टॉपिक आएगा तब। फिलहाल तो हमने देखा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, रिलेटिव एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव। ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव यहीं पर समाप्त होता है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में एक और चीज है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, तो ये जो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है ये क्या करता है, एम्फेसिस डालता है, जोर डालता है ना। जैसे ओन, जैसे वेरी, ये शब्द है जो क्या करते हैं, उस नाउन पर, जो भी नाउन है उस पर ये विशेष जोर डालते हैं। जैसे आप कहते हैं कि इट्स माई ओन प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी नाउन है और ओन क्या है, एम्फेसाइजिंग। ओन प्रॉपर्टी, मेरी खुद की, है ना, तो खुद पे जोर डाला जाता है ना। इसी प्रकार वेरी, दिस वेरी मैन, दैट वेरी मैन, ये वही आदमी है अथवा ये यही आदमी है, तो ये वेरी शब्द है ना। वेरी के बहुत से यूज होते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान आप इसको भी रखें। हालांकि इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, जब आएगा तो हम इसको डिटेल में भी बता देंगे। तो मुख्य रूप से हमने 10 देखे हैं। 10 में से अगर मैं आपको 9 बोल दूं तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि रिलेटिव और ये दोनों काफी मिलते जुलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, ये क्वेश्चन मार्क लेगा, ये क्वेश्चन मार्क नहीं लेगा, ठीक है। यह दो सेंटेंसेस के बीच में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि क्लास में आप, रिलेटिव क्लास में आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। और प्रॉपर तो आप देख ही लिए हैं कि प्रॉपर नाउन से बन रहा है। ओके, टेक केयर।